भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में शामिल सभी महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी प्रेमियों को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का मंगलमय चिंतन कर पा रहे हैं और इसमें प्रभु की कृपा से जो 14वां अध्याय है जिसका नामकरण किया गुणत्रय विभाग योग, उस गुणत्रय विभाग योग में भगवान गुणातीत होने के लिए, गुणातीत अवस्था को पाने के लिए, ब्रह्मत्व की अनुभूति करने के लिए भक्ति को बहुत सुगम और सुंदर साधन बता रहे हैं। भक्ति की महिमा का बोध करा रहे हैं। तो हम लोग उसी श्लोक का चिंतन कर रहे हैं। तो आइए एक बार पाठ करके फिर आगे बढ़ें। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहाँ भगवान ने कहा जो अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा जो मेरा सेवन करता है वह गुणों को अच्छी तरह से पार करके ब्रह्मत्व को पाने का योग्य बन जाता है, ब्रह्मानुभूति का योग्य बन जाता है। ये भगवान ने कहा। तो यहाँ ये सूत्र समझ में आया कि गुणातीत अवस्था में पहुँचने के लिए भक्ति को भी परमात्मा ने एक बड़ा सुंदर मार्ग बताया। लेकिन भक्ति कैसी हो? तो भगवान ने कहा अव्यभिचारिणी, व्यभिचार रहित भक्ति हो। मतलब इस भक्ति के लिए भगवान में एकदम दृढ़ आस्था, दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, वरण होनी चाहिए ठाकुर जी। देखिए इस भक्ति के कई वृत्तियां, कई रूप है। आज हम उस पर थोड़ा चिंतन करेंगे क्योंकि भक्ति को निर्गुणा भी कहा है भागवत में। उन सब बातों पर हम लोग चिंतन करते रहेंगे। तो सज्जनों, प्रभु के प्रति जो आश्रय की वृत्ति है, वरण की वृत्ति है, वरण की जो बुद्धि है, उससे साधक भगवत आश्रय ले, भगवान का वरण करे, आराधना उसकी दृढ़ होती है।
उससे फिर भक्ति की जो भावना है, भावना कहिए चाहे वृत्ति कहिए, वो दृढ़ होने लगती है। भक्ति भावना दृढ़ होती है जब आश्रय दृढ़ होता है। और भक्ति की भावना जिस अंतःकरण में है, वो भक्ति ऐसी चीज है, वो भक्ति की भावना ही जीव को, साधक को, भक्त को भगवान से जोड़े रखती है। परमात्मा से जोड़े रखने के लिए, युक्त रखने के लिए भक्ति की भावना को दृढ़ करना बहुत जरूरी है। फिर मैं कह दूं, इसको भक्ति की वृत्ति भी कहा गया है और भक्ति की भावना भी कहा गया है। जब भक्त भक्ति की वृत्तियों के बल पर अपने आराध्य प्रभु से जुड़ता है, भगवान से जुड़ता है, तो उसको भगवान से जुड़ने के लिए किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। परिश्रम साध्य नहीं है। जैसे जब भक्त, ध्यान देना, मैंने शुरुआत में कहा था आश्रय, जब भक्त भगवान से आश्रय की याचना करता है, शरण की याचना करता है, तो उसको एक प्रभु का आश्रय तो मिलता ही मिलता है, किंतु उसके साथ एक भीतर ऐसी वृत्ति मिलती है, उस आश्रय वृत्ति से वो व्यक्ति प्रभु से जुड़ता है। मतलब आश्रय की याचना की और जुड़ाव ठाकुर जी के साथ हो गया। इसलिए ये जो याचना की वृत्ति है ना, मांग वाली, क्योंकि आश्रय भी मांग रहा है वो, तो मांगने वाली जो वृत्ति है, मांगने वाली जो भावना है, उस भावना को भी भक्ति में शामिल किया है। ध्यान से सुनिएगा बात को। इसको याचना वृत्ति को प्रार्थना वृत्ति भी माना है। प्रार्थना शब्द आप जानते हैं ना, अर्थना, प्रकर्षेण अर्थना, चाहना, वो प्रार्थना है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई कुछ मांग रहा है, कुछ याचना कर रहा है, वो भी मेरा भक्त है। इसलिए हम लोग भक्त की चर्चा में 4 प्रकार के भक्तों में एक भक्त अर्थार्थी भी माना है। आप पढ़ चुके इसको। तो इसका अर्थ क्या बना? इसका अर्थ ये बना कि वो भक्त याचना करता है भक्ति की वृत्तियों को उदय करने के लिए। अच्छा, एक बात और कहूं, जो भक्ति की जो वृत्तियां हैं वो क्या है? हमारे महापुरुषों ने जब भागवत पर चिंतन किया, भक्ति की वृत्तियों का ही नाम गोपियां है। इसलिए गोपी शब्द को क्या कहेंगे हम लोग? गोपी शब्द का अर्थ हमारे आचार्यों ने किया, गोभी इंद्रियैहि भक्ति रसम पिबति इति गोपः स्त्रीत्व विवक्षात गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति रस का पान करे, अपनी संपूर्ण वृत्तियों से भक्ति रस का पान करे, उसका नाम है गोपी। भागवत में मुझे ऐसा लगता है स्त्रीलिंग में बार बार प्रयोग क्यों होता है भक्ति को, भक्ति वृत्ति, इसलिए गोपियों का प्रयोग भागवत में आपको ज्यादा मिलेगा। ग्वाल बाल उनका वर्णन है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। वर्णन आता है कि भागवत में भगवान की लीला को, भगवान की रूप माधुरी को, भगवान की लीला माधुरी को देख करके गोपियां मुग्ध हो जाती है, लेकिन गोपालों का मुग्ध होना कम है। लेकिन एक बात और कहूं, गोपालों का मुग्ध होना वहां निषेध नहीं है, पर गोपाल मुग्ध हुए एक कम मिलता है। थोड़ा आप बात को समझना, मैं तेरा एक भूमिका के आधार पर चर्चा कर रहा हूं। भक्ति क्या चीज देती है, मतलब अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि हम जरा इस प्रसंग को देखें, ये जो भावना है भक्ति की, जिसको हमने वृत्ति भी कहा,
ये स्त्रीलिंग है या नहीं सोचिएगा, ये तो स्त्रीलिंग है। और भक्ति वो भी स्त्रीलिंग है, गोपियां भी स्त्रीलिंग है। तो ऐसा क्यों कहा? बोले भक्ति, गोपियां, वृत्ति ये चिन्मयी है। चिन्मयी मतलब चिन्मयी क्यों कहा गया है? भगवानमयी है। ये सब भगवान की ओर साधक को उन्मुख कराने वाली है। भक्ति की जो वृत्तियां हैं ना, ये भगवान से कभी अलग नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है भक्ति की जो वृत्तियां है, भक्ति की जो भावना है, वो नाना रूपों से प्रकट होती है। इसलिए ठाकुर जी को कहना पड़ता है भक्ति योगेन सेवते। भक्ति का मतलब माला लेकर जप करना ही भक्ति नहीं है। भक्ति कई वृत्तियों में फूलती है। भक्ति एक वृक्ष है, उसकी कई डालियां हैं और हर डाली में फूल है, हर डाली में फल है। इसलिए भक्ति की जो वृत्तियां हैं ना, भक्ति की शाखाएं हैं। और सभी शाखाओं को समझना, तब आपको लगेगा कि भक्ति योगेन सेवते, तब समझ में आएगा। सज्जनों, यहां ये बात समझ लेना, भक्ति नाना प्रकार की वृत्तियों के द्वारा भक्ति पुष्ट होती है। तो गोपियां कितनी है? गोपिका, बहुवचन गोपिका, मतलब गोपियां भी अनेक है। तो इसका मतलब भक्ति में भी नाना प्रकार की वृत्तियां हैं और इन्हीं वृत्तियों का नाम भागवत के आधार पे कहेंगे गोपियां। भक्ति की अनेक धाराएं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, प्रार्थना ये भक्ति की एक धारा है, जिसको आप कहेंगे एक डाली है भक्ति की। कोई गलत नहीं है, लेकिन ध्यान से समझना, ये प्रार्थना की एक वृत्ति है, ये भी भक्ति की एक डाली है, भक्ति की एक वृत्ति है। हाँ, प्रार्थना में अनेकता हम मानते हैं। प्रार्थना कभी अपने लिए होता है, कभी दूसरों के लिए होता है, कभी ये समझ लीजिए राजा के लिए होता है, देश के लिए होता है, सबके लिए। हम दूसरों के लिए कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये प्रार्थना। मतलब याचना करना भी एक भक्ति का ही अंग है, भक्ति की ही वृत्ति है। उस अंग में फिर अनेक रूप हो जाते हैं, अनेकता आती है। इसलिए इसे गोपी वृत्ति हमारे आचार्यों ने कहा है। जैसे आराधना, ध्यान देना, आराधना भी भक्ति की एक वृत्ति है। हमारे भक्ति के आचार्यों ने तो ऐसा सुंदर सुंदर भाव दिया है। ये आराधना वृत्ति ही कथानकों में राधा है, ये राधा भाव है। मतलब भक्ति की वृत्ति भगवान की ओर ले जाती है, आराधना वृत्ति। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे राधे बोलते हैं, और क्यों? बोले श्याम से मिला दे। सच्ची बात तो यह है, भगवान से और कौन मिलाएगा? यह आराधना वृत्ति यही तो परमात्मा से जोड़ती है। याचना वृत्ति, आराधना वृत्ति। मैं तो आज केवल वृत्तियों पर ही चर्चा करूंगा। ये भाव ध्यान देना, भक्ति की अनेक वृत्तियां होनी चाहिए, अनेक वृत्तियों से भक्ति पुष्ट होती है। ये वृत्ति कैसी है? भगवान कहते अव्यभिचारिणी है, अव्यभिचारिणी वृत्ति है, सिवाय कृष्ण के और कहीं कहीं वो देखती तक नहीं, जानती तक नहीं। अव्यभिचारिणी का मतलब यह है, आप हर प्रकार से करें, कोई दिक्कत नहीं है भजन, लेकिन आपका आराध्य एक हो, अव्यभिचारिणी, और किसी को देखती भी नहीं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। एक बिहारी जी हुए, बहुत अच्छे कवि हुए, वो क्या कहते हैं, मोहन राखों नैन में पलक बंद करी ले हूँ, मैं नहीं देखूं और को, ना तो है देख न दे हूँ। प्रिय स्वजनों,
मैं जो चर्चा आपके सामने रख रहा हूं, आराधना का जो पात्र है वो कौन होना चाहिए? याचना का पात्र है किसके लिए? कौन है वो हमारे ठाकुर जी। बस हमारी हर वृत्तियां उस प्रभु से जुड़े, इसलिए यह दिव्य है भक्ति। भागवत में आया है। एक बात और कहूं, हम लोग किस विषय की चर्चा कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। त्रिगुणातीत होने के लिए, ठीक है। और आप लोग एक कह सकते हैं भक्ति तो अंतकरण की एक वृत्ति है। बात ध्यान से सुनिएगा। भक्ति है अंतकरण की वृत्ति, और अंतकरण त्रिगुणातीत कैसे बन गया? तो भक्ति को आप त्रिगुणा कैसे कहेंगे जो त्रिगुणातीत होने के लिए सहयोग करती है? यह भगवान ने कहा ना, सगुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भक्ति के द्वारा त्रिगुणातीत कैसे बन सकता है व्यक्ति? बात समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि भक्ति एक भावना, एक अंतकरण से प्रकट होती है। उसको आप एकदम डायरेक्ट त्रिगुणातीत नहीं बता सकते। तो लेकिन भगवान यहाँ क्यों ऐसा कहते हैं? हमारे आचार्यों ने कहा भक्ति त्रिगुण की वृत्ति नहीं है, ठीक है। भक्ति को राजसी भक्ति, तामसी भक्ति, अलग अलग विषय लोचन आचार्यों ने कहा, लेकिन भक्ति की जो उत्पत्ति है ये त्रिगुण से नहीं हुई। बात पकड़ लीजिएगा थोड़ा सा। भक्ति का प्रादुर्भाव सत्व रज तम इनसे नहीं बनता है। फिर क्या है? भक्ति चिन्ह मूर्ति है, चेतन मूर्ति है। उसमें किसी प्रकार के गुण नहीं है, गुणात्मिका नहीं है। अरे भाई, परमात्मा से जिसको जोड़े उसमें बंधन कैसे हो सकता है? उसे त्रिगुणात्मिका मानेंगे कैसे? क्योंकि यदि गुण होंगे तो क्या होगा? बंधेंगे। ये तो आप पढ़ चुके हैं, चाहे सत्वगुण हो चाहे रजोगुण हो, मतलब गुण का लक्षण ही है बंधन करे। सात्विक बंधन हो, राजस बंधन हो, तामस बंधन हो, गुण है तो बंधन है। तो अब यह वह जो भक्ति की चर्चा कर रहे हैं भगवान, वो तो बंधनों से छुड़ाती है, गुणातीत बनाती है। तो क्या मतलब हुआ? तो भक्ति बंधनात्मिका नहीं है, यहां भक्ति मुक्त करने वाली है। अतः भक्ति बड़ी विलक्षण है। फिर मैं आपसे कह दूं, भक्ति एक अंतकरण की वृत्ति है, लेकिन जो गुण है तीनों सत्व रज तम, वास्तविकता यदि गहराई में उतर के आप लोग देखें, भक्ति में आप तीनों गुण नहीं देखेंगे। भक्ति मातृवत है। माता कभी किसी को बांधती नहीं है, माता तो छुड़ाती है। और ऐसी भक्ति माता है तो जगत के जंजालों से छुड़ाकर, गुणों से छुड़ाकर प्रभु से जोड़ती है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका नहीं है। इसलिए मां भक्ति, मुझे वो गोस्वामी जी का पद याद आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे माता, एक सिफारिश लेके मैं आया हूं आपके पास। क्योंकि जानकी जी को क्या कहा गया है? जानकी जी, तुम्हारा उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ये त्रिगुणात्मिका धरती की भी अधिष्ठात्री है, जननी है। इसलिए क्या कहते हैं? बोले आप भक्ति है, आप हमारी सिफारिश कर दो। क्या बोलते हैं गोस्वामी जी? कबहू का अम्ब अवसर पाई। कभी आप भगवान से बातचीत करते होंगी ना माता, तो कभी एकांत में बैठ के कभी चर्चा करते होंगे, तो कभी अवसर मिले तो एक निवेदन जरूर कह देना। क्या कहना? बाबा गोस्वामी जी क्या कहते? मेरी औ सुधि ध्याई भी कछु करू न कथा सुनाई। आहा, मेरी कभी कभी सुधि दिला देना उनको, और मेरी बड़ी करुण कथा सुना देना। क्या क्या कहना तुम्हारे बारे में? बोले दीन हीन सब अंगहीन
छीन मलिन अघी अघाई। कोई दीनहीन है, पाप का भंडार है। भगवान पूछेंगे वो कौन है? तो देखो ये है भक्त की भावना। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? नाम लई भरई उदर एक। आपका नाम लेता है और पेट भरता है। फिर नाम बताओ। प्रभु दासी। प्रभु की दासी कौन है? शब्द देखिए, प्रभु की दासी है तुलसी। प्रभु दासी दास कहाई। तुलसी दास उसका नाम है। अच्छा, आगे क्या कहना? बूझी है सो कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। मेरा नाम इस तरह से कहना, सुनत राम कृपालु कई मेरी बिगड़ी बनी जाए। यदि मेरी इस दशा को भगवान सुन लेंगे तो मेरी तो बिगड़ी बन गई सर मां। और क्या कहते हैं? जानकी जगत जननी जनकी किए बचन सहाय। तार तरई तुलसीदास भव तब नाथ गुण गण गाई। माता की खूब चलती है। परिवार में भी माता की चलती है। तो भक्ति माता है। माता बंधनों से छुड़ाती है। इसलिए माता भक्ति को भगवान या त्रिगुणात्मिका नहीं मान रहे हैं। समझ रहे हैं? माता मतलब भक्ति, और त्रिगुणात्मिका होती तो गुणातीत नहीं बनाती। इसलिए हम लोग वेदांती लोग कभी कभी क्या कहते, वेदांत पढ़ने वाले लोग, भक्ति क्या है? अंतकरण की एक वृत्ति का ही तो नाम है, ऊपर उठो। यहाँ भगवान स्पष्ट कह देते हैं, भक्ति को त्रिगुण के अंतर्गत मत रखो, क्योंकि भक्ति त्रिगुणात्मिका स्थिति से ऊपर उठाकर महाराज गुणातीत बनाती है। इसलिए मैं चर्चा कर रहा था, भक्ति की जो वृत्ति है ना, और जगत की बंधनों से छुड़ाने वाली वृत्ति। अतः भक्ति को चिन्ह मूर्ति कहा गया है। श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद जी जहाँ भक्ति की चर्चा करते हैं, वहाँ उनकी बड़ी महिमा गाते हैं। आज हमको एक संयोग, देखिए कभी कभी संयोग बनता है। हमारे आदरणीय श्री बग्गा जी, सुभाष बग्गा जी, यहाँ स्वाध्याय में जो वो प्रतिदिन जुड़ते हैं, उन्होंने आज नारद जी पर कुछ लेख भेजा था। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैं स्वाध्याय में ही आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने नारद जी के भक्ति के सूत्र भी कुछ लिखे हैं, उनकी जीवनी लिखी है। मुझे अच्छा लगा। तो कहने का अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद भक्ति की महिमा का गान करते हैं। नारद जी कहते हैं, भक्ति जहाँ रहती है वहाँ भगवान को भी जाना पड़ता है। ऐसा नारद जी क्या कहते हैं? त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहस्वपि। ये भागवत के महात्म्य के दूसरे अध्याय का तीसरा मंत्र है। तो कहने का अर्थ क्या बना? नारद जी कहते हैं कि आपकी ऐसी महिमा है कि आप जो है भगवान को अपने पास बुला लेती। जिसके अगर और भक्ति कहे, भगवान की भी हिम्मत नहीं है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। याति नीच गृहस्वपि, नीच के घर में भी जाते हैं। ये अकाट्य और परम सत्य है। और एक बात याद रखना, भगवान सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी होने का मतलब सब जगह उपलब्ध है। लेकिन एक बात, तो चर्चा मैं कर रहा था कि भगवान सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने का मतलब है कि सब जगह वो होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि भक्ति की वृत्ति यदि न हो तो सर्वव्यापक होते हुए भी वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे हवा सर्वव्यापक है, ध्यान से सुनना, हर हवा सब जगह है, लेकिन किसी के
गाड़ी के पहिए में हवा भरनी हो, उसके लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। हवा तो वही है, भीतर और प्रवेश कर रही हवा, लेकिन उसके लिए एक यंत्र की आवश्यकता है। तो परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन भक्ति ऐसा यंत्र है जो उस परमात्मा को हृदयस्थ कर दे, भीतर प्रवेश करा दे। यदि भक्ति है तो भगवान यही है, उपलब्ध है। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र है, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम मतलब भक्ति, भक्ति से ही प्रभु का प्रकटीकरण होता है। इसलिए जहां भक्ति है वहां भक्त है, और भक्त ने जब कहा यहां भगवान है तो वहीं है। एक संत का बहुत सुंदर भाव है, भगवान कहां जहां भक्तों की हां। भक्त ने कहा यहां तो भगवान यहां, भक्तों की हां भगवान वहां। प्रहलाद ने कहा खंभे में तो भगवान वहां। इसलिए कहने का अर्थ यह है, भक्ति न हो तो जीवन में परमात्मा अनुपलब्ध है, और भक्ति हो तो भगवान हमारे जीवन में उपलब्ध है। और हमारे यहां तो कहा गया है कि भक्ति न हो तो साधक के जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति है। हनुमान जी से पूछा कि विपत्ति क्या है। हनुमान जी तो महाराज सोच समझ के ज्ञानम अग्रगण्यम, और क्या उत्तर देते हैं, विपत्ति वह है जब भगवान का भजन न हो। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसलिए इस भक्ति वृत्ति का अभाव ही विपत्ति है। भक्ति की वृत्ति जहां नहीं है वो विपत्ति है, क्योंकि इस वृत्ति का जब अभाव होता है ना, तो परमात्मा का भी अभाव सा ही लगता है। समझ रहे हैं ना? इन पंक्तियों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, प्रकरना। जब भक्ति का अभाव होता है जीवन में, तो भगवान का भी अभाव सा जैसा लगता है। इसलिए क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। तो भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं, भक्ति योगे न सेवते। भक्ति योग से सेवा जो करता है, और नीचे क्या कह दिया, सगुणान समतित्यैतान, उन गुणों को वो पार करता है। कैसे पार करता है? समा, देखिए उपसर्ग लगाया, अतित्य समतित्य, सम उपसर्ग लगाया। उपसर्ग का अर्थ है कि विशेष अर्थ बन गया। अतित्य पार तो कर जाते हैं, कोई प्रयास से पार करता है, कोई प्रसाद से पार करता है गुणों को, लेकिन भक्त प्रयास से पार नहीं करता। समतित्य मतलब सहज रूप से वो गुणों को पार कर जाता है। सुखेन एतान गुणान समतित्य, सुखपूर्वक इन गुणों को पार कर जाता है। ऐसी महिमा है भक्ति की। गुणों को पार करने के लिए वहां प्रयास नहीं है, वो तो सहज रूप से पार कर जाता है। प्रभु का नाम लेता है, प्रभु की ओर बढ़ जाता है, गुणों को पार करता है। इसलिए क्या भगवान गीता में हम पढ़ चुके हैं इसको, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति से ही वो मुझको जानता है। प्रिय स्वजनों, भक्ति न हो तो भगवान की ओर साधक उन्मुख ही नहीं हो पाता। प्रभु की ओर उन्मुख, प्रभु की ओर जा ही नहीं पाता। और याद रखना, प्रभु की ओर नहीं जा पाना, इसका अर्थ क्या है? वो विषयों की ओर जाएगा। मैं एक बात और कहूं, वृत्तियां आप कहेंगे किधर भी न जाए, नहीं हो सकता है। एक बहुत गंभीर बात पकड़ के रखना, अपनी वृत्तियों को यदि आप कहेंगे मैं भगवान की ओर नहीं ले लगाऊंगा तो संसार की ओर भी नहीं जाएगी मेरी, गलत बात है। वृत्तियां कभी एक जगह टिकती नहीं है, वृत्तियां आश्रय खोजती है, भीतर की भावनाएं आश्रय खोजती है।
यदि हमने भगवान का आश्रय नहीं लिया, संसार का आश्रय हमारा अंतकरण लेगा ही लेगा। ये नियम है। इसलिए हम किसका आश्रय ले रहे हैं, और उस आश्रय को दृढ़ बनाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। प्रभु की ओर गति नहीं है तो विषयों की ओर गति तो है। फिर विषय में आश्रय खोजेगी वो वृत्ति, विषयाधीन बनेगी, और प्रभु की ओर उन्मुखता हो जाए तो प्रभु को देखेगी, और प्रभु को देखेगी तो प्रभु को जानेगी हमारी वृत्तियां। और एक बात और कहूं, कितनी भाव निकल रहे हैं। भक्ति में एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, ये जो अभिमान इत्यादि है ना, गुणों के कारण आते हैं, लेकिन भक्ति में एक विशेषता क्या है कि वो पर बहुत प्यारा विशेषता है। भक्ति में अभिमान का स्फुरण नहीं होता, वहां अभिमान समर्पित किया जाता है। जहां भक्ति होती है वहां यह भाव बनता है, मैं यहां अभिमान समर्पित कर दूं। देवर्षि नारद एक बढ़िया सूत्र लिखते हैं, तदर्पिता अखिलाचार सन काम क्रोध अभिमानादिकम तस्मिन् एव करणीय। समर्पित कर दिया उसने अभिमान। अब क्योंकि भक्ति की यात्रा में अब अभिमान को ढोने की, अभिमान का बोझा अपने सर पर ढोने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है, मानो मनुष्य के सिर से भक्त बनने पर अभिमान का बोझा उतर जाता है। भक्ति ना हो तो एक झंझट है भाई, ध्यान से सुनना, बुरा मत मानिएगा। भक्ति न हो तो एक झंझट है। आप कहेंगे झंझट क्या है? झंझट यह है, अभिमान को रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं बचती। अभिमान को न्यौछावर समर्पित करने के लिए जगह कहाँ है? मतलब क्या हुआ? मतलब हम लोग गधे हो जाते हैं। मतलब बुरा मत मानिएगा, इसलिए मैंने पहले कहा, क्योंकि हमेशा लदे रहते हैं। जिसको भक्ति माता का अनुग्रह नहीं मिला वो क्या है महाराज जीवन? जिसका कोई आराध्य नहीं है, उसका कोई श्रद्धेय नहीं है, इसलिए भक्ति का आश्रय लो। तो मैं चर्चा कर रहा था, भक्ति एक वृक्ष है, अनेक वृत्तियां प्रस्फुटित होती है। अंतकरण में भक्ति की भावना जागृत हो जाए तो वृत्तियां फलती फूलती है। कौन कौन सी वृत्ति? आश्रय बोध की वृत्ति। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, भगवान मेरे आश्रय है, मैं भगवान में आश्रित हूं, एक वृत्ति। उसके बाद भगवान ने स्वीकार किया तो कृतज्ञता वाली वृत्ति, मैं प्रभु का कृतज्ञ हूं, एक गोपी भाव। और फिर भक्ति योगेन सेवत, ये भक्ति की वृत्ति जागृत करें। फिर ब्रह्म भूयाय कल्पते। कारण क्या है? एक बात और कहूं, थोड़ा सा गंभीरता से सोचना। हम लोग जीव हैं, अनादि काल से विषयों के प्रति हमारी सहज आसक्ति है, विषयों में आकर्षण होता है। 10-15 क्या कहूं, 50-60 तरह की हमारे जीवन में परेशानियां रहती है। हम सभी लोग कहूं न कहूं तो अच्छा है, हम जैसे लोग गुणों के बंधन में बंधे हैं। अरे भाई, जो संसार में जो जिसने बांधा वो हमको परमात्मा के उन्मुख करे, ऐसा कोई निमित्त भी तो दिखाई नहीं देता। वहां विषयासक्ति ऐसी बनती है, सत्संग हमको अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है सत्संग जहर जैसा होता है, भगवत चर्चा में रस नहीं आता, सत्संग में बैठने का मन नहीं होता, अभिमान का विसर्जन नहीं हो पाता। कभी कभी सत्संग में बैठ भी जाते हैं, अभिमान छोड़ नहीं सकते। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कहूं। कभी सत्संग में बैठते हैं तो सुनते हैं, इन्होंने इसको ऐसा नहीं कहा, मैं होता तो मैं यहां ऐसा बोलता। तो वो कहां जिज्ञासु बन पाते, कहां भक्त बन पाते?
और कई बार हम लोग कथा कराने वाले लोग कहते हमने कथा कराई, हमने उनको बुलाया। तो कहने का अर्थ यह है सज्जनों, इस प्रकार की जो वृत्तियां आती है ना, गुणों के कारण, राजस तामस आदि गुणों के कारण हम ऐसे बंधे हैं तो परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं हो पाते। यह तो भक्ति अम्बा की बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है, परमात्मा की ओर इस जीव को मोड़ देती है। तो प्रार्थना की भावना, आश्रय की भावना, भरोसा भी कह सकते हैं आप इसको, कृतज्ञता की वृत्ति, यदि एक बार भरोसा निश्चय हो जाए सज्जनों, तो जो पहले वाली जो याचना मैंने कहा था ना, याचना वाली वृत्ति थी, वो धीरे 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 लुप्त हो जाती है। याचना लुप्त होते ही एक चीज जागृत होती है। ध्यान से सुनना, पहले याचना की थी ऐसा कर दो, अब लुप्त होते ही क्या होगा? एक्सेप्ट। ये भक्ति में बहुत मधुर चीज है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार्यता। मतलब आपको जो अच्छा लगे प्रभु वो आप करें सरकार। भक्त स्वीकार करने लगता है, परमात्मा का विधान उसको मंगलमय लगने लगता है। उस भक्त को भगवान के विधान में विश्वास होने लगता है, भगवान का विधान मेरे लिए मंगलकारी है। परमात्मा में विश्वास हो गया, और जो करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे। मैं फिर क्यों फरमाइश करो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। यह बात कहीं हृदय में उतरने लग जाए तो क्या स्थिति होती है। सोचता है मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगा ठाकुर जी को, क्या वह ठाकुर जी को समझ नहीं है, मुझे एडवाइस देना पड़ेगा। प्रिय स्वजनों, इसलिए वो सोचता है ईश्वर जो करता है वो मंगलमय होता है। और जो कभी कभी महाराज अपनी बुद्धि लड़ाता है ना, उसको भी बाद में जाके कहना पड़ता है ईश्वर तू बहुत अच्छा करता है। एक हम आपने कथा सुनी होगी, एक कोई दार्शनिक व्यक्ति थे, थोड़ा तार्किक स्वभाव के भी थे, और बगीचे में जाके बैठे। बड़ा सुंदर बगीचा था, वहां फल फूल लगे थे। एक बरगद के नीचे वो बैठे हैं, और बरगद के नीचे बैठ के वो बड़े विद्वान थे, तो एक श्लोक बनाने लगे। वो क्या श्लोक बनाया? बोले जो भगवान ने जब सृजन किया होगा उस समय उसके पास कोई एडवाइजर नहीं रहा होगा, सलाहकार नहीं रहा होगा, सारी सृष्टि गड़बड़ कर दी। बोले क्या गड़बड़ कर दी? उसी समय उसने कहा गंध सुवर्णे फलमिक्षुदंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनेशु। उसने क्या कहा? गंध सुवर्ण, सुवर्ण सोना कितना महत्वपूर्ण धातु है, लेकिन उसमें कहीं सुगंध डाल देता, कितनी महिमा होती उसकी। गंध सुवर्ण नहीं डाला क्योंकि कोई एडवाइस देने वाला नहीं रहा होगा। फलमिक्षुदंडे, इक्षुदंडे गन्ने में, गन्ने के डंठल में यदि फल लगा दिया होता तो गन्ना इतना स्वादिष्ट है, इतना मीठा है, उसका फल कितना मीठा होगा। नहीं लगाया क्योंकि सलाहकार नहीं था। नाकारी पुष्पम खलु चंदनेशु, चंदन में कोई फूल नहीं लगाया। चंदन का जो पेड़ है उसमें कोई फूल नहीं है। नाकारी पुष्पम खलु चंदनेशु। विद्वान धनाढ्यो, सरस्वती की उपासना करते करते विद्वान तो बन गया, लेकिन धनाढ्य धन नहीं मिलता उसको। और नृपदीर्घजीवी, राजा है वो बहुत अच्छा राजा, बहुत दिन तक टिकता नहीं है। धातु पुरा कोपिन मंत्र दो भूत, ऐसा लगता है उस धातु, उस विधाता के पास कोई मंत्रणा करने वाला, कोई सलाह देने वाला सलाहकार नहीं रहा होगा, ऐसा वो सोच रहा था। और कहते हैं कि उसी समय उसका ध्यान गया, ये सब चिंतन कर ही रहा था
फिर कहने लगा, अरे दूर की बात क्या कहूँ, मेरे सामने तो देखो, बरगद का जो पेड़ है इतना मजबूत उसका थड़ है, जड़ है, लेकिन उसमें जो फल है बहुत छोटा सा लगता है। और मेरे सामने इतना विशाल कद्दू का फल लगा है, उसका बेल बड़ा कोमल है। यदि अच्छा सोचता तो इतना विशाल फल को विशाल वृक्ष में लगाता, छोटे से फल को इस महाराज कोमल लता में लगाता, तो हम मानते कि सही इसने सृजन किया। ये तो गड़बड़ कर दी। हमारे महात्मा लोग कहते बैठ के सोच ही रहा था, उसी समय ऊपर से मतलब तोते ने बरगद का फल खाया होगा, ऊपर से सर पे गिर गया, तो वो तो तुरंत उठा और उठा बैठक करने लगा, सोचने लगा परमात्मा का सृजन मंगलमय ही होता है, क्योंकि इतना बड़ा कद्दू का जो फल है यदि बर वृक्ष के ऊपर लगता, मैं नीचे बैठा था, ऊपर से कद्दू का फल मेरे सर पे गिरता, हम तो गए होते गोविंदाय नमो नमः। कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रिय स्वजनों, भगवान का जो विधान है, यदि आपके मन में परमात्मा के विधान की स्वीकृति है, कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, स्वीकार है। बस जो तू करता है वो हमें स्वीकार है। हम तेरे विधान को धन्यवाद देते रहेंगे, सुबह उठेंगे तो भी धन्यवाद देंगे, सोने से पहले भी तुझे धन्यवाद देंगे। हे परमात्मा, आपने जो विधान बनाया है वो बहुत ही मंगलकारी है, वहां मेरी कोई सलाह की जरूरत नहीं है, वो मंगल करता है। जो प्रभु भल कीना, जो प्रभु कीना सो भल मान्यो। नानक जी, जो प्रभु कीना सो भल मान्यो, एक सुमति संतन ते पाई, बिसर गई सब बात पराई। नानक जी कहते हैं कि प्रभु ने जो कहा है वो बिल्कुल अच्छा है, ये मैंने संतों से अनुभव किया, ऐसी बुद्धि मैंने प्राप्त की है। फिर कहूं, ये जो वृत्तियां हैं ना, कृतज्ञता की वृत्ति, स्वीकृति वृत्ति, ये सब भक्ति की वृत्तियां हैं, ये सब गोपियां हैं। ये पुरुष वृत्ति नहीं है, स्त्री वृत्ति है। इसलिए भागवत में बार 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 गोपी 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 शब्द का प्रयोग आया है। और सज्जनों, जब देवर्षि नारद को भी भक्ति की महिमा का गान करना था, भक्ति की बड़ी महिमा लिखी, एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसका नाम है नारद भक्ति दर्शन, नारद भक्ति सूत्र। मैं उस पर बहुत श्रद्धा रखता हूँ और मैंने उसको खूब अच्छी तरह से पूज्य आचार्य चरण से पढ़ा भी है। तो सज्जनों, उसमें 21वां जो सूत्र है, उसका नारद भक्ति सूत्र के 84 सूत्र है, उस 84 सूत्र में 21वां सूत्र है, वो क्या कहते हैं, भक्ति कैसी करनी चाहिए, यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों की तरह करना चाहिए। कैसा? बोले उनमें कृतज्ञता, उनमें आश्रय बुद्धि, उनको सर्वस्व मानना, उनसे अतिरिक्त किसी को जानने की बात ही नहीं, हमारा तो यही है। और इसी बात का प्रमाण दिया है नारद जी ने भागवत जी में। भागवत के महात्म्य में देवर्षि नारद स्वयं इस बात को कहते हैं। भागवत के महात्म्य के 2 अध्याय का 18वां श्लोक है। क्या कहते हैं? न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। आहा, भगवान भक्ति से ही मिलते हैं, इसका कोई प्रमाण गोपिका, गोपियां हैं। प्रमाणम तत्र गोपिका, हम प्रमाण से कहते हैं, गोपियों ने जैसी भक्ति करी, घर में रहे लेकिन चित्त की वृत्तियां ईश्वर को समर्पित किया, इसलिए स्वीकृति की वृत्ति भक्ति में श्रेष्ठ वृत्ति। अब गोपी भाव आता है तो मैं कभी कभी सोचता हूं कैसी स्वीकृति है गोपियों की,
परमात्मा जो करता है वो प्रसन्नता है, प्रसन्न है तो कोई बात नहीं, हमें सब स्वीकार है। इसलिए स्वीकृति की जो वृत्ति है भक्ति में श्रेष्ठ वृत्ति मानी जाती है। जो तुम्हारा विधान तूने जो बनाया मुझे अच्छा लगता है, मीठा लगता है। यह जो भक्ति की एक विशिष्ट भावना है कि परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। राम कीन चाहे सोई होई, प्रभु के समर्थ की अनुभूति वाली वृत्ति, प्रभु के सामर्थ्य की अनुभूति, ऐसी वृत्ति। गोस्वामी जी क्या कहते? राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। देखिए क्या भाव है। ये सब भक्तों के भाव जो होते हैं ना, ये उनके हृदय के अंतकरण की गहराई से प्रकट हुए हैं। अनुभव किया उन्होंने, राम कीन चाहे सोई हो। अरे भाई, सब कर्ता के बस में नहीं होता है। यदि हम लोगों के बस में होता, कर्ता के बस में होता, कोई हानि चाहता है, कोई नुकसान चाहता है, कोई अपना अरिष्ट करना चाहता है, कोई अनिष्ट चाहता है अपना करना, किंतु अनिष्ट फल आता है कि नहीं आता है। इसलिए भगवान के सामर्थ्य की अनुभूति हो, भगवान की स्वीकृति की वृत्ति हो। और सज्जनों, ये भीतर जागृत करिए। ये भक्ति की दिव्य भावनाएं हैं। ये जीव को, भक्त को परमात्मा से जोड़ने वाली वृत्तियां हैं। और प्रिय स्वजनों, जब हमारे अंतकरण में इन वृत्तियों का प्रवाह उठने लगे, तो चाहे वो प्रार्थना की वृत्ति हो, चाहे स्वीकृति की वृत्ति हो, प्रभु के सामर्थ्य की अनुभूति की वृत्ति हो, भगवान में भरोसे की वृत्ति हो, वृत्ति मतलब भावना, जो भी वृत्ति हो, लेकिन भक्ति जातीय जो वृत्ति है, भक्ति जातीय जो भावना है, ये प्रवाह उठने लगता है, तब हम कह सकते हैं ये अंतकरण भक्त का अंतकरण है। और ऐसी वृत्तियां जिस अंतकरण में हो, और भगवान वहां आते हैं, प्रकट होते हैं और उसको गुणों से पार ले जाते हैं। प्रिय स्वजनों, मैं एक दो बातें आपसे अंत में निवेदन करना चाहूंगा। एक और बात कहूं, जब भक्त भक्ति करता रहता ना, तो जो प्रार्थना थी पहले, जो प्रार्थना की वृत्ति से चालू हुई थी, वो कैसे बनती है फिर? वो प्रार्थना करता है, किसके लिए करता है? और प्रभु से कहता है। प्रभु कहते क्या चाहिए? वो कहता है, मानो खड़े होकर सरकार, अब आपको छोड़ के कुछ नहीं चाहिए, परिस्थितियां बदलने के लिए नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। श्रेष्ठतम वृत्ति। किसी ने भले कहा वो पुत्र चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन नहीं, ये भी एक, किसी ने कहा प्रभु अब पुत्र पुत्री सब छोड़ दो, बस आप ही आ जाओ, सदा मेरे ऊपर कृपा करके बैठो, आप आ जाओ बस। कि गोविंद आ जाना, जरूर आ जाना। और मैं आपको इतना ही कहूँगा, मुझे लगना चाहिए भाव कि परमात्मा मुझसे प्रसन्न है। ये भाव आना चाहिए जीवन में, प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न है, ये भाव आना चाहिए। और यदि ये भाव आए, भगवान आपके प्रति जो प्यार है, संबंध है, वचन है, उसको निभाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, ये निभाएंगे। निभाया है प्रभु ने। भीष्म को कहा था ना उन्होंने, अंत में मैं आऊंगा। द्वारिका निकल चुके हैं वो जाने के लिए, द्वारिका जाने के लिए, लेकिन रथ को वापस मोड़ते हैं। आप सोचना, बहाना बनाएंगे, लेकिन बहाना बना बना के भक्तों का कल्याण करेंगे। कैसे भी करना हो, एनी हाउ, मुझे भक्तों का कल्याण करना है। तुम प्रभु का भजन करो। भगवान ने जो वचन दिया है, मेरा जो भजन करता है, इन वृत्तियों को विकसित करिए, याचना करिए, कोई बात नहीं। धीरे धीरे प्रार्थना की वृत्ति, स्वीकृति की वृत्ति
उनके सामर्थ्य की अनुभूति की वृत्ति इनको विकसित करिए, तो एक समय ऐसा भी आएगा तो परमात्मा में समर्पित हो जाए तो परमात्मा निभाएंगे, निश्चित निभाएंगे। हमने तो ऐसा भी सुना है, अयोध्या में ऐसे ऐसे संत थे जिन्होंने भगवान को पुत्र रूप में माना, पुत्र के रूप में प्रभु का भजन किया। और आप जानते हैं अंतिम समय में उनके संस्कार करने के लिए स्वयं रघुनाथ छोटे रूप में पधारते हैं, बालक बन के आते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है, तात्पर्य है कि परमात्मा के प्रति हमारा भाव दृढ़ हो जाए, परमात्मा संबंध को निभाएंगे। किस संबंध से, किस वृत्ति से, किस भाव से आप भगवान का भजन करते हैं। और एक बात और कह के मैं चर्चा को विराम की ओर ले जाऊंगा। यदि इस प्रकार की भावना, इन भक्ति की वृत्तियों को विकसित करके आप प्रभु से जुड़े रहेंगे, भगवान क्या कहते हैं, भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग से सेवा करता है। भक्ति योग से सेवा का मतलब इन वृत्तियों के माध्यम से प्रभु से जुड़ा रहता है। मैंने सेवन शब्द का अर्थ किया था ना, एक हो जाता है प्रभु से। सगुणान समतित्यैतान, और गुणों का अतिक्रमण करता है। कैसे करता है, सहज रूप से, हाय हाय करके नहीं। प्रभु तुम्हारी कृपा से मैं पार हो रहा हूं, मेरी मेहनत इसमें कोई काम नहीं दे रही है, तुम्हारी कृपा का परिणाम है। ईश्वर की कृपा को मानकर उन गुणों से सहज रूप से पार होता है। और क्या होता है, समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब वो परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बन गया है, और परमात्मा प्राप्ति का जो अधिकारी बन गया तो समझ लीजिएगा वो कितना महान बन जाएगा। किंतु ठाकुर जी कहते उसके लिए मेरी दृष्टि में भक्ति है। भक्ति को स्वीकारो, हर वृत्तियों का आदर करो, हर वृत्तियों को विकसित करो, भक्ति के पुष्प अपने हृदय में विराजमान करो, और इन वृत्तियों के पुष्प ठाकुर जी के चरण कमल में समर्पित करो। निश्चित रूप से सगुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, और भक्ति से भी आप गुणातीत बन सकते हैं। ऐसा ठाकुर जी ने यहाँ ये बात बताई। तो सज्जनों,